अस्सलाम वालेकुम। आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत आज मौसम के हवाले से करेंगे, क्योंकि जम्मू में इस वक्त भी घनी धुंध का राज जो है वो बरकरार है। आज सुबह से ही खासकर जम्मू में धुंध देखी गई, उसके बाद दोपहर के बाद फिर से धुंध जो है वो गहरी धुंध जम्मू में देखी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासकर ड्राइवरों को भी गाड़ी चलाने में मुश्किलात जो है वो दरपेश आए। साथ ही साथ जो रोज़मर्रा के काम या सफ़र है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ, क्योंकि घनी धुंध जो है वो आज खासकर जम्मू में ज़्यादा देखी गई, और जिसके नतीजे में लोगों के जो रोज़मर्रा के काम थे वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुए। और वादी कश्मीर के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जो लगातार हम खुश्क मौसम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिलने के इम्कान है, क्योंकि कल से खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है और 20 से लेकर 23 दिसंबर तक मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि यक्के बाद दीगरे 2 मगरबी हवाओं के दाखिल होने का अंदेशा है, जिससे जम्मू कश्मीर के खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है वो हो सकती है। ये तस्वीरें आप जम्मू की देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त भी घनी धुंध देखी जा रही है, और जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में गहरी धुंध छाई रही, जिसके बाद मामूलाती ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से मुतासर हुई है। हदीन का इंतहाई कम होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही और कहीं ना कहीं हादसात का खतरा भी बढ़ गया। और मुसलसल धुंध के बायस अवामी नकल हमल और रोज़मर्रा के सफ़र पर भी मनफी असरात मरतब हुए, जिसके नतीजे में शहरियों को आमदरफ्त के दौरान इजाफी एहतियात बरतने पर मजबूर होना पड़ा। इधर इंतज़ामिया की जानिब से ड्राइवरों को हिदायत दी गई है कि वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, महफूज फासला बरकरार रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से फ़िलहाल गुरेज करें, जब तक ना मौसम में किसी तरीके की बेहतरी आए। उसके बाद ही जो है फ़िलहाल गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ये हिदायत खासकर ड्राइवरों और मुसाफिरों को दी गई है, और महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। वहीं वादी कश्मीर की बात करें तो आपको बता दें कि वादी कश्मीर में कल से शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक एडवाइज़री भी जारी की गई है, जिसमें मोटर सवारों और मुसाफिरों को खासतौर पर पहाड़ी और हसास शाहराहों पर गैर मामूली एहतियात बरतने की हिदायत दी है। लेकिन जम्मू में इस वक्त भी धुंध जो है वो छाई हुई है, और गुलिस्तानी नुमाइंदा आसिफ रशीद मजीद तफसील दे रहे हैं। सुबह जम्मू के अंदर वही हालात जो सुबह थे। 9:30 बजे के आसपास सूरत हाल ये है कि 10 से 15 मीटर तक देख पाना बहुत मुश्किल है। धुंध है, घना कोहरा है, और सुबह तकरीबन 7:30 से 9 बजे के दरमियान जो सूरत हाल बनी, ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। शाम 5 बजते ही दोबारा वही सूरत हाल जम्मू के अंदर, जहां खुश्क मौसम के दरमियान पहले से ही ठंड काफी ज्यादा थी। मनफी दर्जा हरारत वादी में था, जम्मू के अंदर भी ठंड का असर काफी ज्यादा था। लेकिन इस वक्त जब रात का वक्त है, शायद पिछले दिनों अगर आप यही सूरत हाल देखते तो यकीन ना आता, मगर आज जरूर जम्मू के अंदर या जम्मू शहर में वही सूरत हाल है जो वादी कश्मीर में या शहर श्रीनगर में धुंध और कोहरे के दरमियान आप देख रहे थे। इस वक्त भी आप 10 से 15 मीटर के आसपास देखेंगे। हद निगाह काफी कम है, लो विजिबिलिटी है। मामूल की सरगर्मियां सुबह की तरह मुतासिर हुई हैं, और अर्ली ऑन हमने देखा कि ट्रैफिक शहर की सड़कों से गायब हो गया। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई अगर दुरुस्त साबित हुई तो अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों से बाला इलाकों के अंदर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला अगरचे हल्की होगी मगर जरूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी सी राहत का इम्कान है, लेकिन शदीद धुंध के बायस सुबह जम्मू के अंदर कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गुलिस्तान न्यूज के लिए जम्मू से आसिफ रशीद। चलिए, शदीद धुंध का राज बरकरार है, और राहत की खबर यह है कि कल से मौसम में तब्दीली आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, और बात जिला सांबा की करते हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सांबा में चल रहा है। गगवाल इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद तेज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है, और वसी पैमाने पर इस वक्त तलाशी ऑपरेशन सांबा में जारी है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी सांबा के मुतअद्दिद इलाकों में मशकूक अफराद को देखा गया था, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार ऑपरेशन जो है खासकर तलाशी ऑपरेशन वो चल रहा है। और आपको बता दें कि आज गगवाल इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में लिया है।
इत्तलात के मुताबिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका टीमें मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स ने एहतियाती तदाबीर के तहत दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके कायम कर दिए हैं, जबकि मकामी लोगों को भी घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है और हुकाम का कहना है कि सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम अगरचे अभी तक किसी गिरफ्तारी या तसादुम की कोई इतला नहीं है, लेकिन जो तलाशी ऑपरेशन है वो इस वक्त भी बड़े पैमाने पर जारी है। ये तस्वीरें आप सांबा की देख रहे हैं, जहां पर मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को तलब किया गया है और जिन इलाकों में मुश्तबा अफराद को देखा गया है खासकर वहां पर सिक्योरिटी फोर्स की तलाशी मुहिम जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। और ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कई इलाकों में मुश्तबा अफराद को देखा गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके में नाकाबंदी की और मशकूक अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं जब आज भी गगवाल इलाके में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत फिर से देखी गई, उसके बाद से फिर यहाँ पर तलाशी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और मशकूक अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। थोड़ी देर बाद अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे जो हमें इस हवाले से मज़ीद जानकारी देंगे कि इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है। लेकिन लगातार सरहदी ज़िला सांबा में मशकूक अफराद की नकल हरकत जो है वो कई दिनों से देखी जा रही है, जिसके बाद से तलाशी ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। मज़ीद इस पर बातचीत करेंगे गुलिस्तानी नुमाइंदा ऋषि खजूरिया मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, ये जो हम ना सिर्फ आज बल्कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर मशकूक अफराद की नकल हरकत देखी गई, आज फिर से सस्पिशियस मोमेंट देखी गई, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? क्या अभी तक पता चला है कि असल में ये कौन लोग हैं? देखिए जरूर आपको बता दें कि सांबा जिला के गगवाल सेक्टर की बात करें तो यहाँ का गांव त्रियाल, यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट हुई है। 2 संदिग्धों को यहाँ पर देखा गया है एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा, और उसने गांव में इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाई गई और पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद पूरा इलाका कॉर्डन किया जाता है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाई जा रही है और अभी भी सर्च चलाई जा रही है। मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG, आर्मी और BSF तमाम इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है और तमाम इस समय स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। जिस लोकल ने 2 संदिग्धों को देखा है उससे ये भी पूछा गया कि कैसा ड्रेसअप था, क्या उनके हाथ में चीजें थी, तो उसने ये तमाम चीजें ब्रीफ की हैं आला अधिकारी को, जो अधिकारी भी यहाँ ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस रिहायशी इलाके की बात करूं तो यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर एक बेई नाला है, यहाँ से लगता है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया की तरफ जो वो 2 संदिग्धों को देखा गया है। और मैं इस इलाके को लेकर कहना चाहता हूं कि ये जो दरिया, जो नाला यहाँ पर है, तो ये कहा जाता है कि एक पुराना रूट भी है, लेकिन ऐसा अभी कुछ चीजें सामने नहीं आई है, ना ही इसकी अभी हम ये कोई इसमें पुष्टि कर पाएंगे, क्योंकि पुष्टि करना काफी जल्दबाजी होगा जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें अधिकारियों के सामने नहीं आती है। और उसी के साथ साथ क्या कुछ कोई चीजें रिकवर होती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल चैलेंज बना हुआ है इस समय धुंध कोहरा, क्योंकि धुंध कोहरा इस समय काफी ज्यादा पड़ रहा है और पूरा इलाका जो वो सर्च करना थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल पूरा इलाका जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उसी के साथ साथ लोकल की भी मदद ली जा रही है और गांव के लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार सर्च चल रही है। और अगर बात करें मानसर इलाके की, तो मानसर में भी 2 से 3 दिनों पहले आपने देखा कि वहां पर भी संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद वहां पर भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर भी ऐसा कुछ रिकवर नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल इस इलाके में भी ऐसा कोई रिकवरी यहां से नहीं हुई है। लेकिन 2 संदिग्धों को देखा गया, ये भी कहा जा रहा है कि जिसने देखा है कि वेपन भी है, बैग भी है, तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है। पुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी इसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लग रहा है जल्दबाजी होगा।
आपकी अधिकारी क्या कुछ इसमें अपडेट करते बिल्कुल हैं, ऋषि, किस जिस तरह तरह की से हम स्थिति का देख रहे हैं, इससे पहले मानसर जायजा में भी लेकर मशकूक तमाम अफराद चीजें को जो देखा गया था। सामने आती है। मानसर के इलाके में भी 2-3 अफराद को देखा गया था और अब गगवाल इलाके में भी देखा गया। तो क्या ये एक ग्रुप हो सकता है या एक या दो लोग ये हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पिछले दिनों में भी आपको अपडेट किया था कि धुंध कोहरा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज बनने वाला है, जी। क्योंकि दुश्मन की अगर बात करें तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो वो कहीं ना कहीं नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। हो सकता है कि कोई क्रॉसिंग हुई हो, या ये भी हो सकता है कि क्रॉसिंग नहीं हुई हो, तो हर पहलू पर भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी अलर्ट है, सुरक्षा बल ऑलरेडी अलर्ट है और दुश्मन की हर पैनी नजर जो वो हर गतिविधि के ऊपर रखी जा रही है। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि मजालता में जो एनकाउंटर हुआ, वहां बिल्कुल। पर हमारे एक जवान की शहादत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिससे इनकार हम नहीं कर सकते। फिलहाल अभी ये काम सिक्योरिटी फोर्सेस अपना बखूबी कर रही हैं, तो जी। कुछ देर में स्थिति क्लियर होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो क्या कुछ स्थिति क्लियर होती है ये देखना होगा। मानसर में भी लगातार सर्च अभी भी कंडक्ट की जा रही है और उसके साथ साथ अब ये नया जो मामला भी सामने आया कि 2 संदिग्धों को देखा गया त्रियाल इलाका गगवाल सेक्टर का, तो यहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल कर पूरा इलाका कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। ऋषि खजूरिया तफसीलात फराम कर रही थी सांबा से और बता रही थी कि सांबा में फिलहाल तलाश ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और कुछ मशकूक अफराद को ज़रूर देखा गया है, लेकिन चूँकि कोहरा है या धुंध है उस वजह से सर्च ऑपरेशन में भी मुश्किलात जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन तलाशी कार्रवाई और मशकूक अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और अब बात सेहत शोबे के हवाले से करते हैं, क्योंकि खासकर शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा जेएमसी में कहीं ना कहीं सहूलियात का फुकदान देखा जा रहा है। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर कई तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। एक मरीज को ट्राली पर बाजार से निजी मरकज़ ले जाया गया, इस तरह की जो तस्वीरें वो सामने आई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में भी गम और गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है और साथ ही साथ महकमे सेहत की लापरवाही पर भी कई सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राली में एक मरीज़ को ले जाया जा रहा है और सड़क पर से ही ट्राली चल रही है, मरीज़ इस ट्राली पर है और ट्राली के ज़रिए इसको दूसरे मरकज़ में या दूसरे अस्पताल में ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर के बाद कई तरह के सवालात जो है वो खासकर महकमे सेहत पर उठाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि हंदवाड़ा में सेहत की निज़ाम की बदहाली जो है वो फिर से सामने आ गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में सीटी स्कैन मशीन ख़राब होने के बायस बताया जा रहा है कि मरीज़ और उसके लवाकिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक एक नाजुक हालत में मरीज़ को इलाज के लिए जेएमसी हंदवाड़ा लाया गया था, ताहम सीटी स्कैन मशीन ख़राब होने के बायस जांच मुमकिन नहीं हो सकी और उसके बाद लवाकिन को मरीज़ को ट्राली पर डालकर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक निजी तशखीसी मरकज़ तक ले जाना पड़ा। यानी 1 किलोमीटर इस मरीज़ को इस ट्राली पर ले जाया गया या सफ़र करना पड़ा। सड़क पर मरीज़ को ट्राली ले जाने की वीडियो वायरल है, वो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसके बाद से अवाम में शदीद नाराज़गी जो है वो पाई जा रही है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शमीम भट्ट इस वक्त हंदवाड़ा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बेहद दर्दनाक की तस्वीर है, क्योंकि एक मरीज़ की तस्वीर है जिसको एक ट्राली पर ले जाया जा रहा है। करीबन 1 किलोमीटर का सफ़र इसने ट्राली पर किया है। क्या वजूहात है, क्या बुनियादी सहूलियात नहीं हैं? जी जरूर, मैं आपको बताता हूँ। चलो अगर सब जिला हंदवाड़ा की बात करेंगे, एक तरफ महकमा सेहत की बात जब हम करते हैं, एक तरफ वो महकमा हेल्थ बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं कि हम हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाएंगे। क्या यही बेहतरी लाएंगे जब एक बड़े अस्पताल में जेएमसी हंदवाड़ा जो एसोसिएटेड जेएमसी हंदवाड़ा है मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जब सीटी स्कैन मशीन खराब होने की वजह से पेशेंट्स को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कि जब एक तकरीबन 4:30 बजे के करीब एक पेशेंट जो है हंदवाड़ा जेएमसी के वहाँ पे इलाज मुआवजा के लिए आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर दानिश ने इस पेशेंट को पहले देखा है। इसको पहले से ही जो हेड इंजरी थे, तो डॉक्टर ने इसको ये कहा कि पहले आप वहाँ पे सीटी स्कैन आप करिए। जब वो सीटी स्कैन के लिए गए हैं, वहाँ पे सीटी स्कैन मशीन
जो है खराब पड़ी है। जब मैंने भी अभी अभी जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज भट्ट से बात की, उनका साफ तौर कहना है कि हमारी मशीन जो खराब पड़ी है तो जो टीम जो है वो ठीक करने के लिए आई, मगर आज उनको वो ठीक नहीं हुआ। अब जम्मू से एक टीम को वहां पे आना पड़ता है। तो एक तरफ सवालिया निशान ये है, एक तरफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये कहना कि मशीन पहले से ही खराब है या वहां पे काम जो है चल रहा है। जो वहां पे नई मशीन जो वहां पे आई 10 करोड़ लागत से वहां पे नई मशीन जो लाई है, अभी तक वो मशीनें जो है इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। या एक्सरे यूनिट की बात करेंगे, नए एक्सरे यूनिट्स जो वहां पे नए आ चुके हैं, इसको भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। चाहे हम डेंटल चेयर की बात करेंगे, वहां पे सिर्फ एक चेयर जो है डेंटल चेयर जो आज है, तो वहां पे 10 चेयर और वहां पे आए हैं, वो भी अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। लगातार अगर कहेंगे कि लगातार इस तरह की खबरें मौसूल हो रही कि हमारा जीएमसी में या डॉक्टरों की किल्लत जो है, डॉक्टरों की काफी ज्यादा, अगर वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, ये भी बताएगा कि साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स भी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बताएगा कि ये मरीज जिसको इस पर ले जाया गया, इसकी अब क्या कंडीशन है, क्या हालत है इसकी, और क्या वजूहत है कि इसे एम्बुलेंस फराम नहीं की गई? जी जरूर, जिस तरह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज भट्ट के साथ जब मैंने बात की, उनका साफ तौर कहना है कि जब इस मरीज जो हंदवाड़ा जीएमसी इसको लाया गया है, तब डॉक्टर दानिश ने इसको देखा, उसने इसको कहा कि आप वहां पे सिटी स्कैन करके लाइए। जब सिटी स्कैन मशीन खराब है तो लोगों ने उन्हें कहा कि आपको श्रीनगर या बारामूला जीएमसी जो है आपको हम रेफर करेंगे। तब तक जो पेशेंट अपनी ट्रॉली लेकर जो है बाहर गए हैं, उसी उसके बाद ही वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। जितने भी चाहे न्यूज जो चाहे इंस्टाग्राम की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, जितनी भी सोशल साइट्स पे, उस पे ये वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल है। गुलिस्तान न्यूज ने भी पहले ही इस खबर को नशर किया है और हमने भी लोगों तक दिखाई, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की बात जब करेंगे, अब हंदवाड़ा में सजाद गनी लोन जो है लोकल एमएलए वहां पे है, चौधरी मोहम्मद रमजान की बात करेंगे जो राज्यसभा मेंबर है, नॉर्थ कश्मीर एमपी की वो भी हंदवाड़ा से ही है। जितने भी हम एक तरफ महकमा जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ जो है अब विंटर आने वाला है कि जब मचिल टंगडार केरन से जब पेशेंट्स आते हैं हंदवाड़ा जीएमसी, वहां पे जब डॉक्टर नहीं होंगे, जब इस तरह के हालात होंगे, तो हम चाहते हैं कि इस हेल्थ सेक्टर निजाम को बेहतर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बादशाह हंदवाड़ा से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रहे थे कि दर्दनाक तस्वीरें आज सामने आई है, जिसके बाद से महकमे सेहत पर भी कई तरह के सवालात जो है वो उठाए गए हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है या जो ज़रूरियात है इस वक्त तिब्बी सामान की, खासकर जीएमसी हंदवाड़ा में, वो मुहैया किया जाए ताकि मरीज़ों को इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। और उम्मीद यही करेंगे कि मामला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि मरीजों को दोबारा इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति से मुलाकात की है। नई दिल्ली में ये अहम मुलाकात हुई, जिस दौरान मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। जल जीवन मिशन के ज़ेर इल्तिवा रुकुमात की फौरी अदायगी का मुतालबा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया गया है और उन्होंने कहा कि फंड्स की ताख़ीर से कई पानी की जो सप्लाई है या पानी के हवाले से जो स्कीमें हैं वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल के साथ एक आला सतही मीटिंग में जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया है। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत से ज़ेर इल्तिवा फंड्स की फौरी इजराई की पुरजोर अपील की है ताकि काम मुकम्मल होने के बावजूद रुकी हुई अदायगी को क्लियर किया जा सके और मुतअद्दिद तातुल का शिकार आबी सप्लाई स्कीमों को दोबारा रफ्तार दी जा सके, जिनमें से कई मंसूबे तकमील के करीब है। वज़ीर आला ने कहा कि फंड्स की ताख़ीर से इजराई के बायस काम की रफ्तार मुतासर हो रही है और लागत में इजाफे का खदशा भी बढ़ रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत जल जीवन मिशन की बरवक़्त तकमील, मौसर निगरानी और तमाम रहनुमा उसूलों की सख्ती से पासदारी के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने इस अज़म का इआदा भी किया कि यूटी के दही इलाकों में हर घर जल के हदफ को हर सूरत में हासिल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत का ताउन और मदद जारी रही तो जल जीवन मिशन के तहत बाकी मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सकेगा ताकि तमाम घरानों को साफ़ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर वज़ीर जावेद राना भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने जारी दही आबी सप्लाई मनसूबों की रफ्तार बरकरार रखने के लिए फंड्स की जल्द इजरा की हिमायत की है।
नाज़रीन, अब तक प्रोग्राम जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ओए, क्या कर रही है? भैया, रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर रही हूँ। घर में रणवीर ब्रार और रेस्टोरेंट के शाही पनीर से प्यार। रेस्टोरेंट का टेस्ट का दोबारा खैर मकदम है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुबैना तौर पर खातून का निकाब हटाने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे, ताकत या इख्तियार को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी फ़र्द की इज़्ज़त नफ्स और विकार पर मुदाखलत करे। मीरवाइज उमर फारूक ने इस अमल को इंसानी वक़ार और अखलाकी हदूद की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी बाख्तियार शख्स की जानिब से अवामी सतह पर किसी की तस्दील की जाती है तो ये एक नहायत तशवीशनाक पैगाम देता है कि ताकत, अखलाकियात और बुनियादी इंसानी इक़दार पर हावी हो सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार से माफ़ी का मुतालबा किया है। जो एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या रूनुमा हुआ और जिसकी तरफ मैं आप सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, वो ये है कि हमने देखा कि किस तरह से बिहार के वज़ीर आला की जानिब से एक मुसलमान
डॉक्टर का नकाब जबरन हटा दिया गया। हम इस अमल को इंसानी वकार, जाती इज्जत और अखलाकी हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी समझते हैं। कोई भी ओहदा, कोई भी मनसब इख्तियार किया हुआ हो, कोई भी ओहदा, इख्तियार या ताकत किसी इंसान को यह हक नहीं देती कि वो दूसरे की खुददारी को, खुदी को और इज्जत नफ्स को मजरूह करे। खास तौर पर जब ऐसा अमल अवामी सतह पर और बाइख्तियार शख्स की जानिब से हो, तो ये माशरे के लिए एक निहायत खतरनाक पैगाम छोड़ता है कि जैसे ताकत अखलाकियात और इंसानी अक़दार से बालातर हो। मुझे इस बात पर गहरा अफसोस है और हम सबको है कि इस गलती को तस्लीम करने और माजरत करने के बजाय कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सियासी जमातें और हल्के, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अमल को खवातीन को बाख्तियार बनाने का नाम देकर जवाज फराहम करने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर इस मामले को हिजाब के मसले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तर्ज अमल बदनीयती पर मबनी है और इस्लाम और मुस्लिम खवातीन के बारे में एक महदूद और एक मोतसिबाना सोच की अक्कासी करता है। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए ईमान, शनाख्त और जाती इंतखाब का मामला है। ये कभी भी तालीम, पेशावराना फराइज या समाजी खिदमत की राह में। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के जम्मू दफ्तर का इफ्तिताह किया, जिससे जम्मू खिते में इस मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी की मौजूदगी मज़ीद मजबूत हो गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो की मोतबर और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त की तारीफ़ की और एडिटर इन चीफ मलिक साजिद को जम्मू दफ्तर के क़याम पर मुबारकबाद दी। इफ्तिताही तकरीब में MLA बानीपोरा निज़ामुद्दीन भट्ट, DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह और DDC मेंबर तरनजीत सिंह टोनी भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो का हेड ऑफिस राजबाग श्रीनगर में कायम है और जम्मू दफ्तर के आगाज़ से खबरों की कवरेज और सहाफ़ती दायरा मज़ीद वसी होगा। कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं आज अपने भाई छोटे सजाद साहब के न्योते पे यहाँ पे आया हूं और यही कामना करूंगा कि ये जो आपका चैनल है ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और ये एक सही मायने में जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर देश के अंदर एक आम वो गरीब जो आखिरी कोने पे बैठा है, जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, उस आवाज़ की उनकी आवाज़ आपका ये चैनल बनेगा, ये सजाद साहब का चैनल बनेगा। और यही उम्मीद करेंगे कि आज जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसी पत्रकारिता की ज़रूरत है, वो पत्रकारिता जो सच सामने लाए, वो पत्रकारिता जो लोग इस देश में या जम्मू कश्मीर में घोटाले कर रहे हैं उनके घोटालों को सामने लाए। हम वो पत्रकारिता चाहेंगे जो सामने आके जो सच्चाई की बात करे। हम वो पत्रकारिता कभी नहीं चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के अंदर जिनको सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आए या एक पर्ची आए और पूरा दिन वो उसी पर्ची को चलाते रहें, वो हम नहीं चाहेंगे और ना ही जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे। और आपका ये जो चैनल है इसने कश्मीर में भी बड़ी साफ सुथरी पत्रकारिता की है और आप जम्मू में आपको मौका मिला है, आज आपने एक नया ऑफिस खोला है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जितने भी आपके साथ व्यूवर जुड़ेंगे वो आपकी काबिलियत से और आपके रिपोर्टरों की जो वहाँ वर्क होगा, जो काम होगा, जो आवाज़ जब आप गरीब की बनेंगे तो मुझे पता है कि लाखों नहीं
करोड़ों में आपके फॉलोअर बनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ मुबारकबाद देता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के सारे लोग यहाँ आ गए और हमारे यहाँ डिप्टी सीएम साहब भी आ गए, उनका भी शुक्रगुजार है हम। दूसरी बात जो आपने बोली, ये नई चैनल का इनकाद आप कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी चैनल है, आज की नहीं है। तो इसका एक्सपेंड कर रहे हैं हम जम्मू में, इसलिए कर रहे हैं कि नए जो युवा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाए और इससे भी आगे जाने की आगे बहुत जरूरत है। अभी इस पे काम चल रहा है और जम्मू कश्मीर ये एक ही है, तो इसको दूरी मिटाने के लिए हमने ये सोचा कि जम्मू में भी एक्सपेंड किया जाए ताकि युवा को मौका मिले इस प्लेटफॉर्म पे। जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेजों से पढ़ के आ रहे हैं, उनको भी मौका मिले यहाँ पे, इस हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा यहाँ पे। और आप लोग का और भी एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से ही हमारी ये जो मैसेज है तमाम लोगों तक पहुँचती है। देखिए जी, हमारा पत्रकारों का आपका काम ही है कि जो भी मसाइल हमारा आगे, हम एक पुल की तरह काम करते हैं। हमारा पुल की तरह काम करना, हमारे जो आवाम के मसले मसाइल होते हैं वो सरकार तक पहुंचाना ही हमारा काम है। अच्छे से काम करेंगे तो नेचुरली इसका ग्रोथ और भी अच्छा हो जाएगा, लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लोगों को भी आज फ्री पत्रकारिता कहीं मिलती नहीं है अभी, ठीक है ना, वो तो आप सारे लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे से सिस्टम में इसको चलाया जाए। लोगों के जितने भी मसाइल हैं हम उनके साथ 24 घंटे खड़ा रह के 24/7 उनके साथ रहे, उनके मसालों को उजागर करें। और इसको आप लोगों की भी जरूरत है। मैं आपको भी बोलता हूँ, जो मीडिया होती है चौथा सुकून माना जाता है। गवर्नमेंट और एक पुल की तरह काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके और अच्छी पत्रकारिता करते रहो और इसको आगे कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.kashmirnews.com पे। तो दूसरी बात है, हमारे तेजपाल जी है, ये भी हमारे यहाँ जम्मू डिवीजन संभालेंगे यहाँ पे। तो ये नरवाल के नजदीक है, मलिक मार्केट में है, वहाँ पे ये लोकेशन है और गूगल पे भी निकल जाएगी, एक रोज में इसको गूगल पे भी अपलोड किया जाएगा। ये काम सौंपा इन्होंने मुझे जम्मू के लिए, कहते हैं जी आप ये करें, बिल्कुल मैं अपने निष्पक्ष इस हिसाब से करूंगा कि इनको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मौजू पर ज़िला रियासी के पार्टी हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द की गई। मीटिंग की सदारत BJP तर्जुमान जोरावर सिंह जम्वाल ने की। मीटिंग में SIR की अहमियत और इसके तरीक़ेकार पर तफसीली गौर-व-खोज किया गया। जोरावर सिंह जम्वाल ने कहा कि इस अमल का मकसद वोटर लिस्ट को शिफाफ, मुनसिफाना और दुरुस्त बनाना है ताकि सिर्फ भारत के शहरियों को ही हक़ राय दही हासिल हो। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन इस मामले पर अवाम में गलत फहमियाँ फैला रही है, जिन्हें दूर करना BJP कारकुनान की जिम्मेदारी है। इस मौके पर BJP ज़िला सदर रोहित दुबे, श्री माता वैष्णो देवी असम्बली हल्के के MLA बलदेव राज शर्मा, रियासी के MLA कुलदीप राज दुबे समेत बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। 2 से शुरू हुआ जब भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इलेक्शन कमीशन जिसको इख्तियार है कानून के, संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनको इख्तियार है कि उन्होंने करना है, जो वो कर रहे हैं, जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं घुसपैठियों को जो नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो नॉन एलिजिबल वोटर्स वो घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक थे। कांग्रेस इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई। आज जब वो उस मतदाता सूची से अलग किए जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और इंडी ब्लॉक भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बन रही है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालयों से, जिला मुख्यालयों से शुरू होकर जनमानस तक, मंडलों से लेके बूथ अध्यक्षों से लेके हर एक पंचायत मोड़े में जारी है। तीसरी बार भारतवासियों ने एक इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी और NDA के हित में दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी दफा प्रधानमंत्री इतने बहुत बड़े बहुमत से जो है बनाया। इसलिए डर जो है वो कांग्रेस को है। उनको लगता है कि जो बची खुची उनकी राजनीतिक जो बिसात है कहीं वो भी उनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि लोगों के आगे सच आ रहा है। कांग्रेस एक बार छोड़ के 200 बार भी बाइकआउट करे। नाज़रीन, अब तक प्रोग्राम जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सरहद अजला राजौरी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से SIR के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग की सदारत BJP के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने की। मीटिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा कि इस अमल का मकसद वोटर लिस्ट को शिफा बनाना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन इस मामले पर गैर ज़रूरी सियासत कर रही है। पार्टी का जो प्रोग्राम था राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो SIR को लेके था और पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में SIR है क्या और SIR को लाए कौन लोग और SIR होता किसके लिए। क्योंकि अपोजिशन के लोग, अगर कांग्रेस की बात की जाए, जब भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर SIR के ऊपर बात आती है तो ये लोग वॉकआउट कर देते हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं होता। EVM की बात आती है तो ये लोग वॉकआउट कर देते हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए बड़ी अजीब सी बातें कांग्रेस की तरफ से की जाती हैं और वो बातें करने के बाद भी कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उनको कांग्रेस को बिहार के अंदर क्या जवाब मिला, जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ी वहाँ पे उनको क्या जवाब मिल रहा है। रियासी ज़िला का 22 साला नौजवान गुरु सिंह नाग रूस में लापता हो गया है। अफराद खाना ने PM मोदी से उनके बेटे को तलाश करने की अपील की है। ज़िला रियासी का 22 साला नौजवान गुरु सिंह नाग MBBS की तालीम हासिल करने के लिए रूस गया था, जहां से वो 10 दिसंबर को लापता हो गया। गुरु के दादा नेकराम ने बताया कि गुरु की बहन उसके साथ रहती थी, लेकिन गुरु का उससे कई दिनों से राब्ता टूट गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मकामी MLA कुलदीप राज दोबे के जरिए मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी खत लिखा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और उनके बेटी की तलाश में उनकी मदद करे। बेटी ने 11 दिसंबर को हमें फ़ोन करके बताया कि गौरव सिंह भाई का जो था MBBS की पढ़ाई कर रहा था, वो 10 तारीख शाम को हॉस्टल से बाहर चला गया था और वापस नहीं आया, जैसा कि उसको उसके क्लास रूममेट ने बताया था। तो उसके बाद उसने बोला उसके रूममेट ने कि मैंने उसको बहुत ढूंढा, कल शाम से गुम हुआ है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद हमने 12 तारीख को श्री जितेंद्र सिंह जी को एक लेटर लिखा और जो कि उनके कुलदीप राज दुबे जो MLA रियासी के हैं उनके थ्रू भेजा गया था। और उसके बाद मैं खुद ही वहाँ चला गया दिल्ली में और वहाँ जितेंद्र सिंह से फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने फॉरेन अफेयर के स्टेट मिनिस्टर को हमारे पास सुनने के लिए रख लिया था और उनके साथ हमारी लोक भवन में बात हुई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो लेटर आपने लिखा है उसका जवाब अभी तक कुछ मिला? नहीं, कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अच्छा, जब आपका बेटा यूनिवर्सिटी हॉस्टल से जब बाहर निकला था, क्या कुछ बहन ने बताया कि क्या कुछ जो है वो साथ लेकर निकला था, क्या कुछ बताया? हाँ, वो कहती है कि उसने अपना टेलीफोन भी वहाँ रख दिया, फेंक दिया था और अपना बैग भी, वो पर्स जो था वो भी वहाँ फेंक दिया और सिर्फ एक सिंपल कार्ड लेके बाहर निकला था, जैसा कि उसके रूममेट ने बताया। आखिरी बात हुई थी गौरव सिंह से, कुछ बताया था उन्होंने कि परेशानी है या फिर कुछ समस्या से वो जूझ रहे हैं? ना, कोई बात उन्होंने परेशानी के लिए कुछ नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, कभी नहीं 3 साल में कभी भी नहीं बताया कि हमने जो कोई किसी भाई बहन वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर, दोनों भाई बहन MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। कितने साल हो चुका? हाँ, 3 साल हो गए। हाँ, चौथा साल लगा हुआ है। आपकी बात हुई थी, आप दादी है उनकी, आपकी बात हुई थी, कुछ क्या बताया था उन्होंने? कुछ नहीं बताया उन्होंने, कोई परमिशन नहीं दी कि क्या मेरे साथ यहाँ, कुछ नहीं। ऐसे बोलता मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा कोई चिंता नहीं करनी, ऐसे बोला था और कुछ। अब क्या गुहार सरकार से? हम तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, खासकर मोदी सरकार और मोदी जी से इल्तिजा करते हैं कि वो हमारे बच्चे को कहीं ढूंढने में हमारी मदद करें। शुमाली कश्मीर पे वोट दिए बेदार साहब को ताकि तब्दीली आए, लेकिन आज तक भी तब्दीली कहीं दिख नहीं रही है।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार मवेशी तरक्की की जानिब अहम कदम उठाते हुए माउंटेन रिसर्च सेंटर बराए बेड़ो बुकरी, शोहामा, कास्ट कश्मीर और गांदरबल प्रेस एसोसिएशन के इश्तराक से गांदरबल में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह सीनियर साइंसदान डॉक्टर परवेज़ रेशी और GPS सदर सोफ़ी अयाज ने किया। इस मौका पर SHO सदर सज्जाद अहमद समेत अफसरान, साइंसदान और सहाफ़ी मौजूद थे। डॉक्टर परवेज़ रेशी ने कहा कि चारादार दरख्तों की शजरकारी से माहौल बेहतर होगा और मवेशियों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा दस्तयाब होगा। उन्होंने बताया कि इदारा 20,000 पौधे लगाने का मंसूबा रखता है, जिसका मकसद सब्ज़ा बढ़ाना और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है। बेसिकली कास्ट कश्मीर में जितने भी कैंपस है हर जगह ये ग्रीन इनिशिएटिव है, हर जगह हम प्लांटेशन करते हैं और इस साल हमने मुनासिब जाना कि हम इसको बिल्कुल नवंबर से ही स्टार्ट करें। तो ये एक प्रोग्राम चलता रहता है, मगर आज ये प्रोग्राम खुसूसी था क्योंकि हमारे पास ये प्रेस एसोसिएशन गांदरबल के प्रेसिडेंट साहब जो मेरे बाएं जानिब अभी खड़े हैं, ये हमारे पास आ गए। इन्होंने प्लांट भी प्रोवाइड किए, इन्होंने अपने जो स्टाफ है इनका जितने भी प्रेस मेंबर्स है गांदरबल के वो आ गए। हमें बहुत खुशी हुई। उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गए, उनका स्टाफ भी आ गया। तो ये हमारे लिए एनकरेजमेंट है और हमने मिलजुल के यहाँ पे ये प्लांटेशन शुरू की। ये प्लांटेशन एक तो नॉर्मल प्लांटेशन होती है जिसमें हम देवदार या बाकी केल वो पौधे लगाते हैं, मगर ये प्लांटेशन इसलिए बहुत अच्छी है और एक काबिल तारीफ़ है क्योंकि इसमें हमने वो प्लांट्स लगाए जो फोडर प्लांट्स है। फोडर प्लांट्स मतलब जो हमारे जानवर तकरीबन 1200 जानवर हमारे यहाँ पे है, जो हमारे भेड़ बकरियाँ है, तो उनके लिए ग़िज़ा भी है ये, क्योंकि पत्ते जो निकलते हैं वो उनके लिए ग़िज़ा है। दूसरी बात है कि एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है और ये ग्रीन इनिशिएटिव। जी, आज हमने यहाँ पर कास्ट कश्मीर के साथ मिलके यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए। आप देख रहे हैं कि जो आज का एनवायरनमेंट है और कितनी पोल्यूशन बढ़ गई है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया। इसके साथ हमने बात की कास्ट कश्मीर के साथ, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने आज यहाँ पर तकरीबन 300 पेड़ लगाए हैं। और जैसा कि आपको पता है प्रेस एसोसिएशन गांदरबल ने इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम किए, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इसके साथ साथ जो हमारा काम है इसके साथ साथ हम कुछ सोशल वर्क भी करें। ज़िला पूंछ तहसील मंडी के इलाका सलोनिया जाबा में 21 दिसंबर को इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होगी। कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी की सदारत में होगी, जिसमें पीर सैयद वारिद हुसैन शाह मुर्शदी खुसूसी खिताब फरमाएंगे। ज़िला भर से उलमा और मुफ्तियान किराम की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्का है और उलमा ने अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है ताकि हम माशरे के अंदर जो फैली हुई बुराई इंशाअल्लाह तबारक व तआला जामा मस्जिद मदनी जाबा सलोनिया के अंदर 21 दिसंबर बरोज़ एतवार को एक इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं तमाम अहले सलोनिया और उसके कुर्ब जवार के जितने इलाका जाते हैं वहाँ के तमाम जो अवाम अहले सुन्नत हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस इस्लाही माशरा प्रोग्राम के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएँ और माशरा के अंदर जो फैले हुई बुराइयाँ हैं उन पर इंशाअल्लाह ताला मुफस्सल गुफ्तगू उलमाए किराम करेंगे और उसका जो सद्देबाब है उसके लिए भी तरीके वो आपको बताए जाएंगे। लिहाजा तमाम हज़रात इसमें भरपूर अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। सलोनिया जामा मस्जिद के साथ भी इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से एक अज़ीम शान महफिल का इनेकाद किया जा रहा है और जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद वारिद हुसैन शाह साहब के बिला हाफ़िज़हुल्लाह ताला रजौरी से तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं और जबकि यहाँ पर मेहमान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद नईमी साहब के बिला हाफ़िज़हुल्लाह ताला तहसील मंडी के सदर मुफ्ती हैं, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं ख़तीब की हैसियत के साथ। और जबकि हज़रत अल्लामा सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब की सदारत और शुमाली कश्मीर लंगेट डिवीज़न के कंट्रैक्टरों ने आज म्यूनसिपल कमेटी लंगेट में एक कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन कायम की। एसोसिएशन ने ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी, टेंडर्स निज़ाम में खामियों और तामीराती मवाद की किल्लत पर तशवीश ज़ाहिर की है। कंट्रैक्टर ने मुतालबा किया कि वाजबात की अदायगी तक नए टेंडर जारी न किए जाए। उन्होंने R&B वज़ीर से मयारी तामीराती मवाद की आसानी दस्तयाबी यकीनी बनाने की अपील की है। कंट्रैक्टरों ने सर्दियों में काम के अवकात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया है। जैसे कि कंट्रैक्टर को फील्ड वर्क करने में
बहुत दिक्कत आती है। नॉन टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मैसर है, जो कि टेक्निकल स्टाफ की यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत है। टेक्निकल स्टाफ की गैर मौजूदगी में हम लोग काम करते हैं। और आज विंटर सेशन चल रहा है, 4 बजे तक डिपार्टमेंट का ऑर्डर निकला है कि 4 बजे तक आप काम खत्म कीजिए। हमें 2-4 घंटे मिलते हैं और यहाँ से टाइम फ्रेम होता है काम को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें बड़ी दिक्कत रहती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक तो टेक्निकल स्टाफ भी मैसर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, दूसरा आज विंटर सेशन है, तीसरा आज एक डेडलाइन होती है, बैड वेदर कंडीशंस होते हैं जो कि कंट्रैक्टर बिल्कुल सफर करता है। और चौथी डिमांड जो हमारी यहाँ पे डिस्कस हुई कि जो माइनिंग का मसला है, सपोज कोई रोड बनानी है कंट्रैक्टर्स को, उसमें डिपार्टमेंट से एक टाइम फ्रेम आता है कि आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में ये हमें कंप्लीट करके दीजिए। और उसमें हमें मसला रहता है कि जो मटेरियल्स अवेलेबल करते हैं हम, सपोज माइनिंग से हमें नालमक या क्योरी या कुछ भी उठाना हो, तो वहां पे हमें बड़ी दिक्कत रहती है। ये डिपार्टमेंट्स में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इसमें यूटी जम्मू कश्मीर में आज गुड गवर्नेंस डे भरपूर जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर अवाम को इस बात से आगाह किया गया कि हुकूमत उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए किस कदर संजीदा और कोशा है। इसी सिलसिले में कस्बा अछबल में भी आज टाउन हॉल में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग SS बाली ने की। प्रोग्राम में तहसील सतह के मुख्तलिफ अफसरान मौजूद थे, जिनमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अछबल, तहसील फूड ऑफिसर अछबल, BDO अछबल, DSP अछबल, SHO अछबल और दीगर महकमों के अफसरान भी शामिल थे। इसके अलावा कस्बा अछबल से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने अवाम को बताया कि गुड गवर्नेंस डे मनाने का मकसद लोगों को उनके हुकूक से वाकिफ़ कराना और ये बावर कराना है कि हुकूमत हर सतह पर शिफाफ, जवाबदेह और मौसर निज़ाम हुक्मरानी के जरिए अवाम को बेहतर सहूलियात फराम करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल, हुकूमती स्कीमों और सहूलियात पर भी रोशनी डाली गई और लोगों पर जोर दिया गया कि वो सरकारी मनसूबों से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।